हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं करती है। विधि विधान से शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा करती है। पूजा करने के बाद कहानी सुनना बेहद ज़रूरी है। अगर कहानी नहीं सुने तो आपकी पूजा अधूरी रहती है, इसलिए प्रत्येक पूजा में कहानी सुनना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आइए हम सुनाते हैं हरतालिका तीज की कहानी। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करने के उद्देश्य से इस व्रत के महत्व की कथा सुनाई थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी होते हैं। एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे विष्णु जी ने यहाँ भेजा है। आपकी कन्या के कठोर तप से वे प्रसन्न हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। गिरिराज ने प्रसन्न होकर उसकी स्वीकृति दे दी, किंतु यह सुनकर तुम बहुत दुखी हुई। जिसको तुम्हारी सखी ने जान लिया है और तुमने दुख का कारण पूछा, इस पर तुमने हृदय से भगवान शंकर का वरण करने की इच्छा कही। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाए। मगर इस विवाह संबंधी की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारा दुख का ठिकाना न रहा। जब अपनी तपस्या के फलस्वरूप भगवान शंकर को समक्ष पाकर माता पार्वती ने कहा, मैं हृदय से आपको अपना पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब भगवान शंकर तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गए। प्रातः होते ही माता पार्वती ने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उसी समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखें नम हो गई। फिर माता पार्वती ने उनके आंसू पूछे हुए निम्रता स्वर से कहा, पिताजी, मैंने आपको जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ। आप क्योंकि विष्णु से मेरा विवाह कराना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपके आराध्य के डर से घर छोड़कर चली गई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करवा के महादेव जी से करवाएंगे। गिरिराज मान गए और उन्हें घर ले आए। कुछ समय के पश्चात शास्त्र विधि विधान से उन्होंने हम दोनों को एक सूत्र में बांध दिया, माता पार्वती और शंकर भगवान को। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को इस व्रत पूरी एक निष्ठा तथा तपस्या से करना चाहिए और पूरी कहानी सुननी चाहिए। तभी इस व्रत का फल सभी कुंवारी लड़कियों और सभी को विवाहित महिलाओं को मिल सकेगा। जो भी माताएं बहनें
ये कहानी सुन रही है, हरतालिका तीज की कहानी, तो उनको पूरा पूरा फल मिलता है। सभी को भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों के लिए हमसे बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भी माताएं बहनें हरतालिका तीज के दिन इस कथा को सुनती है, महादेव जी और माता पार्वती की कृपा उन पर बनी रहती है। कोई भी पूजा करते हैं तो कहानी सुनना बेहद जरूरी होता है। अगर आप कहानी नहीं सुनते हैं तो आपकी पूजा अधूरी रहती है। सभी पर भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों के लिए हमसे बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।